भगवान श्री कृष्ण से हम लोग इतने उपकृत हुए हैं। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के वंशधर प्रपौत्र बद्रनाभ है, अभी छोटे बालक हैं, राजगद्दी उनको दे दिया हूँ, लेकिन अभी बालक है, इसलिए तुम इनकी सार संभार भी करते रहना। इस प्रकार से उन लोगों ने महाप्रयाण किया, पांडवों ने। यह एतद् देवदेवस्य विष्णु कर्माणि जन्म च कृते श्रद्धयामर्त्य सर्पापे प्रमुच्यते। इस प्रभु के इन चरित्रों को, जन्म कर्म की लीलाओं को जो कोई श्रद्धा से कीर्तन करते हैं वे सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। इत्थम हरेर भगवतो रुचिरावतार विरजाणि बाल चरितानि च संतमानि अन्यत्र चेत् श्रुतानि ऋणन् मनुष्यो भक्तिम पराम परमहंस गतो लभेत। भगवान की भक्ति प्राप्त करके और भगवान के चरणारविंदों को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादशास्त्र्याम पारमहंस्याम संहितायाम एकादश स्कंध 31 अध्याय एकादश स्कंध संपूर्ण। श्री हरे नमः। हरि ओम तत्सत। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री द्वारकाधीश भगवान की, श्री अयोध्यानाथ की, श्री वैकुंठनाथ की, श्री प्रहलादपति की, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की। अब 12वें स्कंध में आपका प्रवेश हो रहा है। मात्र 13 अध्याय है इसमें। श्री परीक्षित जी जिज्ञासु होते हैं, स्वधामा अनुगते कृष्ण यदुवंश विभूषणे कस्य वंशो पृथ्व्या में तदा चक्षु में मुने। श्री हरे नमः। आप लोग तैयारी रखिएगा। 5वें स्कंद में श्री सुखदेव जी का अंतिम उपदेश होगा 5वें अध्याय में, और 6वें अध्याय में श्री सुखदेव जी की विदाई होगी। उसके बाद 7 अध्याय की कथा और शेष रहेगी। तो 6वें अध्याय में आप लोग श्री सुखदेव जी की विदा के समय में पूजन कर लेंगे, सुखदेव जी का आरती कर लेंगे, और फिर 7 अध्याय की और कथा होकर के तब इसके बाद आरती और कथा का विश्राम होगा। इस 12वें स्कंद के प्रथम अध्याय में श्री परीक्षित जी जिज्ञासा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के धाम जाने के पश्चात कैसे कैसे लोगों का राज्य हुआ और कैसे कैसे लोगों का राज्य होगा, भविष्य संबंधी जिज्ञासा करते हैं। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, ये बृहद्रथ के वंश में, बृहद्रथ का राज्य जो था ये मगध देश में था, वहाँ के राजाओं का वर्णन करते हैं। बृहद्रथ के वंश का अंतिम राजा होगा पुरंजय अथवा रिपुंजय। उसका सुनक नाम का मंत्री इसको मार करके अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर बिठाएगा। उसका पुत्र वो, काफी कई पीढ़ी के बाद शिशुनाग वंश का वर्णन करते हैं। फिर महानंद वंश का, महानंद वंश में 9 नंदों का विनाश करा करके और कौटिल्य वात्स्यायन चाणक्य नाम के ब्राह्मण की सहायता से मौर्य वंशी राजा चंद्रगुप्त राजा होगा। तत्सुतो वारिसारस्तु, चंद्रगुप्त का बेटा होगा वारिसार, जिसको आप लोग आज के राजनीतिक इतिहास में बिंदुसार कहते हैं। ततश्चाशोक वर्धना, उसका बेटा अशोक होगा। इसके बाद ये सब मिल करके इतने दिन तक राज्य करेंगे। सब वर्णन करते करते फिर पुष्यमित्र का, शुंगों का राज्य और कन्नों का, हूणों का, आंध्रों का राज्य होते होते आभीरों का राज्य, ये सब वर्णन करते करते और फिर कहते ततोष्टौ यवना भाव्या, 8 यमन होंगे, 14 तुर्क का, 14 तुर्क होंगे, जिनको आप पठान और मुगल कहते हैं, उनको श्री सुखदेव जी ने यवन और तुर्क कहा। भूयो 10 गुरुंडाश्च, 10 गोरे लोगों का राज्य होगा। मौना एकादशैवतु, उनके बाद 11 मौन राजा होंगे। मौन राजा का अर्थ जैसा भासता है, संत बताते हैं, जैसी आजकल की शासन प्रणाली है, बोलने का कोई हक नहीं, संसद से निर्णय होकर के आवे, दस्तखत करो, राष्ट्रपति कहलाते रहो, शासक कहलाते रहो। ऐसे मात्र 11 शासकों का वर्णन है। इसके बाद फिर जिसको जहां मन में आएगा कहेगा कि हम ही राजा हैं, हम ही राजा हैं। और राजा क्या होंगे? ये राजा के रूप में प्रजा का सर्वस्व अपहरण करने वाले, कहीं कहीं धन छीनेंगे, कहीं पत्नियों को छीनेंगे, और कहीं महाराज एकदम डकैती, खुली डकैती जैसे करने वाले शासक हो जाएंगे। सिंधु नदी के किनारे, चंद्रभागा नदी के किनारे, कुंती के प्रदेश में, कश्मीर मंडल में ये चंडालों का और मलेच्छों का राज्य होगा।
ये सारी बातें स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं। स्त्रियों की हत्या करना, बालकों की हत्या करना, गऊओं की हत्या कर देना, ब्राह्मणों की हत्या कर देना और परदार धनादृता, पराई स्त्री पराय धन को हरण करने में कोई संकोच इनको नहीं होगा। महाराज ये राजा कहला करके प्रजा का भक्षण करेंगे। श्री हरे नमः। और दूसरे पहले अध्याय में तो भविष्य के राजाओं का वर्णन, दूसरे अध्याय में भविष्य की प्रजा का वर्णन। प्रजा ऐसी होगी कि धर्म, सत्य, शौच, क्षमा, दया इत्यादि से एकदम रहित होकर के और आयुहीन हो जाएगी। और कलयुग में जिसके पास ज्यादा संपत्ति होगी, न्याय और धर्म की व्यवस्था वो अपने अनुकूल अपनी ओर करा सकेगा। और दाम्पत्य जीवन के लिए माता पिता से अनुमति नहीं ली जाएगी। युवक युवती पारस्परिक रुचि से जब चाहेंगे संबंध जोड़ लेंगे और जब चाहेंगे संबंध तोड़ लेंगे, जिसको आजकल लव मैरिज और डाइवोर्स सिस्टम कहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले श्री सुखदेव जी वर्णन कर गए हैं। दूरे वार्जयनम तीर्थम लावण्यम केश धारणम। जो दूर कहीं किसी जगह जा करके हो आया, थाईलैंड और कनाडा, वो समझेगा कि हम बहुत बड़ा तीर्थ कर आए। वो चाहे अयोध्या वृंदावन भागा जीवन में गया हो चाहे नहीं गया हो, हम थाईलैंड हो आए, हम मॉरिशस हो आए, हम अमुक, तो क्या हुआ है, तो जाकर के पतित होकर के आए। और लावण्यम केश धारणम, चाहे और कोई उनके पास में ब्रह्मचर्य हो, तेज ओज हो चाहे नहीं हो, केवल केस बढ़ा लेंगे और समझेंगे कि हम बहुत सुंदर लगने लग गए। ये बीमारी आज से 10 साल पहले हम कल्पना नहीं कर सकते थे। हिप्पी कटहेर की आज से 5000 वर्ष पहले वर्णन है। दाक्ष्यम कुटुम्ब भरणम यशोर्थे धर्म सेवनम। केवल किसी तरह से पेट का पालन कर लेना, कुटुंब का पालन कर लेना ही ये लोगों की बड़ी भारी दक्षता मानी जाएगी। कभी तो इतनी वृष्टि होगी कि लोग बहने लग जाएंगे गांव के गांव, और कहीं इतनी ऐसे अनावृष्टि होगी कि हमारा दुर्भिक्ष के द्वारा लोग पीड़ित होकर के प्राण का परित्याग करेंगे। आकाश में बिजली बहुत चमकेगी, वर्षा कम होगी, और गैया एकदम बकरी सरीखी छोटी छोटी हो जाएंगी, और पाखंड प्रचुर दस्यु प्राय सारा संसार हो जाएगा। अंत में धर्म की रक्षा करने के लिए संभल ग्राम में विष्णु जस नाम के ब्राह्मण के घर में भगवान का अवतार होगा, कल्कि रूप में। कल्कि नाम से भगवान कलकाल के कलुष और कलमशों का खंडन करके पुनः सतयुग की प्रतिष्ठा करेंगे। तीसरे अध्याय में कलयुग के दोषों से बचने का उपाय है। जैसे लू से बचने के लिए वातानुकूलित भवन है, जिसको आज लोग एयर कंडीशन कहते हैं, इसी तरह से कलिकाल के उपद्रवों से बचने के लिए सत्संग, भगवत शरणागति, भगवत गुणगान। श्री हरे नमः। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ये को महान गुणः कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। केवल भगवत गुणगान के द्वारा ही प्राणी कलिकाल वाले अपना परम कल्याण प्राप्त कर लेंगे। चौथे अध्याय में 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन है। नित्य प्रलय, हर क्षण जो लोग विनाश को प्राप्त हो रहे हैं, नित्य प्रलय है। सारी सृष्टि ही प्रलय की ओर जा रही है। जब से पैदा हुई है तभी से प्रलय की ओर ही सृष्टि का गमन हो रहा है। नित्य प्रलय। नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा जी के सोने पर होता है। प्राकृतिक प्रलय ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने के बाद, और आत्यंतिक प्रलय सृष्टि ज्यों की त्यों रहती है, और आत्मा का अपने सारी उपाधियों को परित्याग करके साधना सिद्ध होकर के और भगवान में विलीन होने की प्रक्रिया को कहते हैं। श्री सुखदेव जी अंतिम उपदेश देते हैं, कहते हैं कि परीक्षित, मैंने 2 तरह का मार्ग तुमको बताया। एक, या तो अहम ब्रह्मास्मि कह करके और ऐसी अनुभूति करके तुम ब्रह्म में लीन होकर के मुक्ति को प्राप्त करो, अथवा भगवान के सगुण साकार उपासक होकर के उनके नाम रूप लीला धाम चरित्र गुणगणों में मन लगा करके उनकी भक्ति करके और उनके धाम को प्राप्त करो। दोनों मार्ग श्रेष्ठकर हैं और अपनी अपनी रुचि के अनुसार लोग इनका अनुसरण करते हैं। और देखो, हाय सर्प आएगा, हाय काटेगा, हाय यूं फुंकार मारा, यूं और यूं, ये सब तरफ ध्यान मत रखना। सर्प आएगा भी तो शरीर को काटेगा, तुम शरीर नहीं हो। हम जैसे चादर ओढ़ रखे, हम चादर नहीं है, ऐसे ही हमने शरीर ओढ़ रखा है, शरीर रूपी चादर ओढ़ रखी है, हम शरीर नहीं है। तुम तो आत्मा हो, आत्मा के ऊपर सर्प के दंशन का कोई प्रभाव नहीं। तुम तो प्रभु के चरणार बिंदों में अपने मन को लगा करके और निश्चिंत हो जाओ। डर डार दीजिए और राह लीजिए, जिस राह में साहेब पाइए जो, सुख दुख से न्यारे हो रहिए, भगवत के गुण गाइए जो।
मरने जीने सो काम नहीं, जब चेतन सो चित लाइए जो। जहाँ मर के जाना है बलि, वहाँ जीते ही क्यों नहीं जाइए जो। तुम अंतरात्मा से परमात्मा में लग जाओ, तक्षक आवे उसकी परवाह मत करना। श्री सुखदेव जी के इन उपदेश को सुन करके श्री परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहने लग गए कि प्रभु आपकी कृपा से अब मैं आपके कृपा के दुर्ग में सुरक्षित हूँ। जैसा आपने उपदेश दिया है उसके अनुसार सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च में साक्षात् अनादि निधनो हरि। और अनुजानी माम ब्रह्मन् वाचम यच्छाम्य अधोक्षजे मुक्त कामासिम चेत प्रविश्य विसृजाम्यसून। मैं अधोक्षज भगवान के चरणारविंदों के अंतर्गत अपने को समर्पित कर चुका हूँ। श्री सुखदेव जी चलने को तैयार हुए। परीक्षित जी ने कहा कि आपने कथा रस रसायन पिलाकर जो हमारा उपकार किया है इसका बदला नहीं दिया जा सकता है, फिर भी आप कृपा करके थोड़ी देर ठहर जाएं ताकि मैं आपको रोली अक्षत का कम से कम तिलक लगा के माल्यार्पण करके आपकी आरती तो उतार लूं। तब श्री सुखदेव जी थोड़ी देर ठहर गए और श्री परीक्षित जी ने उनका पूजन किया वहां के सुलभ उपचारों से। अभी सब लोग बैठे रहेंगे, कोई उठेंगे नहीं। प्रमुख जजमान श्री सुखदेव जी का पूजन करके विदा कर रहे हैं, बाकी लोग बैठे रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
की जय, श्री संकर्षण भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास नंदन भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। अब आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी 7 अध्याय की कथा और शेष है, उनको सुन करके और तब इसके बाद आप लोग पूजन आरती करेंगे। श्री हरे नमः। अब आप लोग अपने अपने स्थान पर जल्दी से जल्दी बैठ जाएं। श्री हरे नमः। श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। इत्युक्तस्तमनुज्ञाप्य भगवान बादरायणी जगाम भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजिता। इस प्रकार से जब श्री परीक्षित जी ने उनको आश्वासन दिया कि मैं आपके उपदेश के अनुसार अपने को प्रभु के चरणों में समाविष्ट कर चुका हूँ, शरीर की मुझे परवाह नहीं है, तब श्री सुखदेव जी उनसे पूजित होकर के वहां से विदा हुए। और भी इनके साथ के जो संत लोग हैं उनकी भी पूजा और विदाई श्री परीक्षित जी ने की। जब श्री सुखदेव जी विदा हो गए तब श्री परीक्षित जी, कोई कहते हैं कि सरोवर के बीच में लट्ठा गड़वाया, उस पर टट्टर बनवाया, पवन का प्रवेश नहीं हो, पहरा बिठलवाया कि तक्षक आने न पाए। तो कहते हैं कि भाई ऐसा करने वाले परीक्षित किसी और ग्रंथ वाले हो सकते हैं, ऐसा करने वाले परीक्षित किसी और कल्प वाले हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत कल्प वाले परीक्षित जी तो श्री सुखदेव जी की कृपा से भगवत चरणाश्रय रूपी दुर्ग में सुरक्षित। श्री हरे नमः। इधर शाप की प्रेरणा से श्रृंगी ऋषि ने जो शाप दिया था कि तक्षक सप्तमे दंक्षति स्मुकुलांगारम चौथों में तद्रुहम, उस श्रृंगी ऋषि के शाप की प्रेरणा से तक्षक नाग चला। ये सर्प की जातियों से नाग की जाति भिन्न होती है। ये कामरूप होते हैं, जैसा चाहते हैं रूप धर लेते हैं। ये पाताल के निवासी हैं नाग। तो उनमें से एक तक्षक जो है ये नाग है। तक्षक प्रहितो विप्राह क्रुद्धेन द्विजसूनुना हंतु कामो नृपम गच्छन् ददर्श पति कश्यपम। ये ब्राह्मण का रूप धर करके तक्षक जा रहा था परीक्षित जी की ओर। रास्ते में ददर्श पथि कश्यपम, कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। पूछ बैठा, कहो ब्राह्मण देव कहाँ जा रहे हो? कहा कि परीक्षित को तक्षक नाग डसने वाला है, परीक्षित को बचाने जा रहा हूँ। तो तक्षक हंसा, तक्षक के विष से बचाने की शक्ति है तुम में? कहा कि मुझ में हो चाहे न हो, मेरे मंत्र में तो शक्ति है। तब उसने चुनौती दी कि मैं तक्षक हूँ, अभी ब्राह्मण रूप से तुमसे बात कर रहा हूँ, और देखो अभी नाग रूप धर करके और इस वृक्ष को दंशन करूंगा। इस वृक्ष में धुआं उठ जाएगा, ये वृक्ष जल जाएगा। ये मेरे विष का प्रभाव मैं दिखा रहा हूँ और तू अपने मंत्र का प्रभाव दिखा। तब कहा ठीक है दिखा। तक्षक ने तुरंत नाग रूप धारण करके और एक हरे वृक्ष पर दंशन किया, उसमें धुआं उठ गया, वृक्ष दग्ध हो गया, उस पर का लकड़हारा भी समाप्त हो गया। तक्षक बोला, देखा ये है मेरे विष का प्रभाव। तो कश्यप ब्राह्मण बोले, ठीक है मैंने तुम्हारे विष का प्रभाव देखा, अब तुम मेरे मंत्र का प्रभाव देखो। सो जल अभिमंत्रित करके उस पर छींटा जो दिया, सो वृक्ष फिर हरा होकर खड़ा हो गया, लकड़हारा भी जीवित हो गया। समझ गया वो तक्षक की भाई है ब्राह्मण के मंत्र में शक्ति, जीवित कर सकता है परीक्षित को। पूछ बैठा, कहो ब्राह्मण देव दान दक्षिणा के लोभ लालच से जा रहे हो कि परीक्षित का कल्याण करने की भावना से? बोले दोनों भावनाएं हैं। बोले दोनों तरह से तुम्हारे लौटने में ही परीक्षित का भला है, दान दक्षिणा हम ही से ले लो, लौट जाओ। कहा कि परीक्षित का कल्याण, कहा कि कल्याण भी अब परीक्षित का जीवित रहने में नहीं है, क्योंकि अब जीवित रह जाएंगे परीक्षित तो कलियुग आ चुका है, मालूम है ना। कलियुग अपने लपेट में उनकी वृत्ति को ले लेगा तुरंत। साप से पहले कितनी परिमार्जित बुद्धि थी, और जब कलियुग सर पर सवार हो गया तो संत का अपमान करने की बुद्धि हो गई। इसलिए
अभी श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई है, उस कथा के प्रभाव से परीक्षित की भगवदाकार वृत्ति है, और भगवदाकार वृत्ति में अगर शरीर छोड़ेंगे तो सीधे भगवान के धाम को पहुंचेंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। और अगर तुम जिला लोगे, फिर कुछ दिन कलियुग में जीवित रह जाएंगे, तो कलियुग अपने लपेट में लेकर अपनी सरीखी बुद्धि उनकी कर देगा, पर भगवदाकार वृत्ति नष्ट हो जाएगी, विषयाकार वृत्ति हो गई, फिर परीक्षित के कल्याण में संदेह हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण देव सोच लो, विचार लो, और परीक्षित का कल्याण अब यहाँ से जाने में ही है। बात बैठ गई कश्यप ब्राह्मण के मन में, और वहीं से लौट गए। तम तर्पयित्वा द्रविणैर्निवर्त्य विषहारिणं द्विजरूप प्रतिच्छन्न कामरूपोद सन्नृपम। उस कश्यप ब्राह्मण को वहां से लौटा करके तक्षक ने फिर अपना ब्राह्मण रूप धारण किया, और ब्राह्मण रूप धर करके सीधे परीक्षित जी के यहाँ गया, और परीक्षित जी के यहाँ जा करके और चट उसने फिर अपना नाग रूप प्रकट करके दंशन कर दिया। और दंशन करते ही ब्रह्मभूत राजर्षेर देहो गर्लाग्निना बभूव भस्मसात सद्य पश्यताम सर्वदेहिनाम। सबके देखते देखते परीक्षित जी के शरीर में धुआं सा उठ गया और उनका शरीर दग्ध हो गया। यद्यपि शरीर जी श्री परीक्षित जी की आत्मा जो है वो भगवत स्वरूप हो चुकी है, ब्रह्म स्वरूप हो चुकी है, और विमान पर बैठ करके भगवत धाम को गई। देखा, किसने देखा? बोले जिन जिन को वो आंख थी उनने देखा। परीक्षित का मोक्ष भगवत धाम को जाना देखा किसी ने? महात्मा में वर्णन है कि श्रीमद् भागवत की कथा के प्रभाव से राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष मने नेत्रों से देख करके पूरा धाता पे विस्मित ब्रह्मा जी चकित हो गए। काटा परीक्षित को तक्षक ने, और ये विमान पर बैठ करके भगवत धाम को जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पूरा धाता भी विस्मित। तो यद्यपि इस परीक्षित जी जैसे महापुरुष के वियोग का दुख तो हुआ लोगों को, लेकिन इनकी सदगति देख करके, इनको भगवत धाम प्राप्ति देख करके हर्ष भी हुआ लोगों को। देवताओं ने जय जयकार करी। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री अभिमन्यु नंदन की जय, श्री उत्तरानंदन की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री भद्रवत्सल भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की। श्री परीक्षित जी जैसे महापुरुष के वियोग का दुख तो हुआ, लेकिन उनकी सदगति देख करके सबको बड़ा हर्ष हुआ। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, जय जयकार करी, अप्सराओं ने नृत्य किए, गंधर्वों ने गायन किए। इसके बाद परीक्षित जी के इस शरीर को उनके पुत्र जन्मेजय ने और दुदैहिक संस्कार संपन्न किया और नाग यज्ञ किया। नाग यज्ञ, सर्प यज्ञ किया कि अब मैं इस संसार में सर्पों को, नागों को रहने नहीं दूंगा। और उस मंत्र और आहुति के प्रभाव से दिशा विदिशा से आ करके सर्प लोग गिर गिर करके जलने लग गए। इनका यज्ञ कहाँ हुआ था जानते हैं? श्री हरे नमः। ये बल्लभगढ़, दिल्ली जाते समय जो बल्लभगढ़ पड़ता है, बल्लभगढ़ से थोड़ा उत्तर और पूरब के कोने पर सीही नाम का गांव है, जहाँ इस कलिकाल में श्री सूरदास जी महाराज सारस्वत विप्रकुल में उत्पन्न हुए थे। वही परीक्षित जी का जन्मेजय जी के द्वारा किया गया नाग यज्ञ वाला स्थल बताया जाता है। तो दिशा विदिशा से आ करके सर्प नाग कुंड में गिर गिर करके जलने लग गए, बहुत से जल गए। जन्मेजय ने कहा कि इतने नाग आए जले, इतने सर्प आए जले, लेकिन असली मेरे पिता को काटने वाला शत्रु तक्षक अभी तक क्यों नहीं आया? ऋषियों ने ध्यान करके देखा, अरे वो तो देवराज इंद्र के सिंहासन में लिपटा हुआ है। इंद्र ने अभय दान दे रखा है कि लिपटे रहो मेरे सिंहासन में, देखता हूँ कौन तुमको यहाँ से हटाता है। तो जन्मेजय ने ऋषियों से कहा कि तो आप लोग ऐसे मंत्र और ऐसी आहुति का प्रयोग करिए जिससे कि सिंहासन समेत, अरे तक्षक आवे सो आवे, गिरे सो गिरे, तक्षक को शरण देने वाले इंद्र अपने इंद्रासन समेत आकर के अग्निकुंड में गिर करके और दग्ध हो जाए।
ऋषियों ने मंत्र का प्रयोग किया, इंद्र का सिंहासन डगमगाया, लगा कि आकर के गिरा, त्राय त्राय चिल्लाने लग गए। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार देवगुरु बृहस्पति और महाभारत के अनुसार नागों के भांजे आस्तिक जो जरत्कारु ऋषि के पुत्र हैं, ये दोनों एक साथ आकर के उपस्थित हुए और जन्मेजय से बोले, जन्मेजय केवल स्वाहा स्वाहा ही करोगे कि कुछ यज्ञ का और भी नियम पालन होगा? बोले यज्ञ के सारे नियम पालन होंगे, नहीं तो यज्ञ कैसा? कहा कि कौन से नियम पालन में कसर है? कहा कि समागत अतिथियों की मांग भी पूरी करनी चाहिए यजमान को। बोले होगी। कहा कि पहले वचन दो। कहा कि वचन दिया। तो कहा कि हम यही मांग कर रहे हैं कि इस यज्ञ को यही ज्यों का त्यों ठप कर दो, स्थगित कर दो। क्यों? यज्ञ बंद करने का औचित्य? कहा कि औचित्य पीछे बताऊंगा, वचन दे चुके हो, पहले यज्ञ बंद करो। यज्ञ बंद कर दिया गया। तब उन ऋषियों ने बताया, आस्तिक ने बताया, देवगुरु बृहस्पति जी ने बताया, ये सर्प केवल लोगों को मारने के लिए ही नहीं पैदा हुए, मारते ही नहीं है, जीवन दान भी देते हैं। कैसे? आज का भौतिक विज्ञान वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं, हम लोग जितने प्राणी श्वास खींचते हैं तो इसमें ऑक्सीजन प्राण संजीवनी वायु को ग्रहण करते हैं, और जो छोड़ते हैं उसका क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बहुत जहरीली गैस होती है। अगर हम केवल छोड़ते जाएं और वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहरीली वायुमंडल में फैलती जाए, सारा संसार कार्बन से भर जाएगा और हमारा कार्बन फिर हम उसको ग्रहण करके हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सर्प और बिच्छू जो विषैले प्राणी हैं, वायुमंडल में बिखरे हुए उस जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने जहर की थैली में खींच करके वायुमंडल का शोधन और परिमार्जन करते हैं। तब हम लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। नहीं, अगर ये सर्प नहीं रहे, ये वायुमंडल से उस जहर को खींचना छोड़ दें, तो सारा संसार सिराजुद्दौला का ब्लैक होल हो जाएगा। हम अपने ही छोड़े हुए कार्बन को खींच करके हमारा प्राणांत हो जाया करेगा। तो ये प्राणियों को संजीवनी दान करते हैं, अपने वायु भक्षण की प्रक्रिया से उस जहरीली गैस को अपने जहर की थैली में बटोर करके, जिसको फिल्टर की प्रक्रिया कहते हैं, वायुमंडल को छान करके स्वयं तो जहर लेते हैं और हम लोगों के लिए शुद्ध प्राण संजीवनी वायु, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, वो प्रदान करते हैं। इसके बाद आगे वर्णन है। एक बार ब्रह्म ऋषियों की सभा हुई, जिसमें जो समय से नहीं आएगा उनको ब्रह्महत्या का दोष लगेगा। वैशंपायन जी को आने में देर हुई। ऋषियों ने कहा कि आपको ब्रह्महत्या का दोष लगा। उन्होंने कहा हम इसका प्रायश्चित कर लेंगे। अपने शिष्यों से बोले कि सब मिलकर प्रायश्चित कर लो। जाके बल्कि जी बोले इतने लोगों को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले प्रायश्चित कर लूंगा। वैशंपायन जी ने कहा कि तुमने इतने ऋषियों का अपमान किया है, इसलिए मैं तुमसे रुष्ट हूँ, हमारी पढ़ाई हुई विद्या लौटा दो। उन्होंने लौटा दी और फिर जाकर के और ऋषियों ने 33 होकर के ग्रहण कर लिया, जो वेद की 33 शाखा कहलाई है। फिर इसके बाद श्री याज्ञवल्क्य जी ने सूर्य नारायण से प्रार्थना करके उनसे वेद का अध्ययन किया है, जो वेद की माध्यन्दिन शाखा कहलाती है। इसके बाद आगे वेद के शाखा प्रशाखा और पुराणों के लक्षण बताए गए हैं। पहले भी बताया जा चुका है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मुतया मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय, जिसका कि इन 12 स्कंधों में वर्णन किया गया है। पुराणों का नाम दिया गया है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडे पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण हैं। अब इनमें और पुराण तो देवी देवताओं के और भगवान के नाम के, एक पुराण एक ऋषि के नाम का मार्कंडेय पुराण। अब इस पर जिज्ञासा हो गई तो कहते हैं कि ये मार्कंडेय जी के नाम का पुराण कैसे बन गया। आप लोग सोचेंगे सुखदेव जी तो विदा हो गए, अब कथा कौन कह रहा है और पूछ कौन रहा है। नैमिषारण्य में श्री शौनक जी श्री राधे श्याम। रहे हैं। शौनक जी ने पूछा कि ये मार्कंडेय जी कैसे पुराण में घुस पड़े।
भगवान के नाम का पुराण बना, देवी देवताओं के नाम का पुराण बना, ये मार्कंडे जी के नाम का पुराण कैसे बनाते? इस पर बताते हैं कि ये मार्कंडे जी भृगुवंशी ब्राह्मण मृकंडू ऋषि के पुत्र हैं। अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। इनके भाग्य में 12 वर्ष की अल्प आयु लिखी हुई थी, इसलिए पिताजी उदास थे। मार्कंडे ने पूछा, पिताजी उदास क्यों हो? कहा कि 12 वर्ष की अल्पायु तेरे भाग्य में लिखी है, 11 वर्ष के हो चुके हो, 1 वर्ष के बाद तेरा शरीर नहीं रहेगा, मेरे इकलौते पुत्र हो, मैं पुत्रहीन हो जाऊंगा, इसलिए उदास हूँ। मार्कंडे जी ने पूछा कि पिताजी मृत्यु को जीतने का कोई उपाय है कि नहीं? बोले हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया उपाय है। कौन कौन? 2 प्रमुख उपाय हैं, संत और भगवंत। भगवंत की शरणागति और संतों का आशीर्वाद। कहा कि ठीक है, मैं दोनों काम करूंगा। संतों को प्रणाम करना सीख गए और भगवान का भजन करना सीख गए और दोनों काम करने लग गए। एक बार सप्त ऋषि जा रहे थे इनके सामने से, इन्होंने सप्त ऋषियों को अभ्यास बस प्रणाम किया। 6 तो नहीं बोले, साथ में वशिष्ठ जी के मुख से निकल गया दीर्घायु। यो दीर्घायु शब्द निकला तो 6 ऋषियों ने इतराज कर दिया, महाराज जी क्या कह दिया आप? इसके भाग्य में आपके पिता लोक पितामह ब्रह्मा ने 12 वर्ष की अल्पायु लिखी, आपने दीर्घायु कैसे कह दिया? बस इष्ट जी बोले कि अब तो मेरे मुख से निकल गया, तब तो दीर्घायु होकर के रहेंगे, मेरा वचन मिथ्या नहीं हुआ करता। तब ऋषियों ने कहा कि आपका वचन मिथ्या नहीं होगा तो आपके पिता का लेख मिथ्या होगा। बोले दोनों में से एक भी मिथ्या नहीं होगा, मेरे पिता का लेख भी सत्य रहेगा और मेरा वचन भी सत्य रहेगा। बोले दोनों बातें एक साथ कैसे? कहा कि अभी बताता हूँ। चट ब्रह्मा जी के पास गए वशिष्ठ जी, बोले पिताजी आपने मार्कंडे के भाग्य में 12 वर्ष की अल्पायु लिखी है? बोले हाँ लिखा तो ऐसा ही है। कहा कि मेरे मुख से दीर्घायु निकल गया। बोले तो दोनों में से एक ही हुआ? नहीं पिताजी दोनों सत्य रहे। बोले बेटा दोनों कैसे सत्य रहेगा? कहा कि आप 12 वर्ष को 12 ही रहने दीजिए, 13 वर्ष करने की भी जरूरत नहीं है, 12.25 करने की जरूरत नहीं, 12 ही वर्ष रहने दीजिए, लेकिन वह 12 वर्ष मृत्युलोक के वर्ष से नहीं, दिव्य वर्ष से 12 वर्ष कर दीजिए। बस 12 का 12 रह जाएगा, आपका लेख सही रहेगा और दिव्य वर्ष से 12 वर्ष तो अल्पायु का दीर्घायु हो ही जाएगा। इस प्रकार से श्री वशिष्ठ जी इन घटनाओं को लेकर के ही तो भरत जी कहते हैं, गुरुजी गुरुदेव आप ऐसे समर्थ गुरुदेव हो, सोई गोसाई जे विधिगत छेकी, सकई कुटार टेक जो टेकी। इस प्रकार से मार्कंडे जी अल्पायु से दीर्घायु हो गए। संत का आशीर्वाद फलित हुआ दीर्घायु के रूप में और भगवान का भजन कर रहे थे। भगवान नर नारायण ने इनको दर्शन दिया और जब दर्शन देने के लिए भगवान आए, पूछा कि बोलो मार्कंडे जी क्या चाहते हो? तो इन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूँ, माया का दर्शन करा दीजिए। भगवान ने कहा कि ठीक है। बस उस समय तो भगवान अंतर्धान हो गए और माया दिखाई। ओ महामेघ बरसते हुए आए और सातों समुद्र उद्वेलित होकर के एकार्ण हो गया और भूलोक भूअर लोक स्वर्ग लोक सब डूबता जा रहा है। मार्कंडे जी भी अपने को डूबते हुए पाए, घबरा करके भगवान को स्मरण किए तो पूर्व और उत्तर दिशा के कोण में एक बरगद का वृक्ष दिखाई पड़ा। ये अक्षय वट था और उसके एक पत्ते के ऊपर बड़े सुंदर सांवले सलोने नन्हे से मुन्ने के रूप में बाल मुकुंद भगवान अपने दोनों हाथों से अपने चरण को पकड़ के अंगूठा मुंह में डालकर चूस रहे थे। बोलो श्री बाल मुकुंद भगवान की जय। ये बाल मुकुंद भगवान ये अंगूठा क्यों चूस रहे हैं? एक संत का भाव है कि प्रभु ने सोचा जो आते हैं एक ही बात मांगते हैं, आपके चरण कमलों की भक्ति, आपके चरण कमलों की भक्ति। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। पता नहीं मेरे चरण कमल में क्या रस है कि सब चरण कमल रस, चरण कमल रस, चरण कमल की भक्ति तो मुझे तो पता नहीं है। मैं भी तो जरा देखूंगी मेरे चरण कमल में कैसा रस है। लेकिन इतने बड़े भगवान होकर चूसेंगे तो लोग हंसी करेंगे कि भगवान होकर अपना चरण चूस रहे हैं। इसलिए एक काम करो, मार्कंडे के वरदान के बहाने प्रलय का दृश्य उपस्थित कर दो, न कोई रहेगा न देखेगा, मैं अकेले में अपना चरण चूस लूंगा। फिर सोचा शायद मार्कंडे सरीखे कोई देख रहे हो और वो प्रचार कर दे। तो कहते हैं कि अगर प्रचार भी कर दे तो एक काम करो, बड़े भगवान के रूप में मत चूसो, छोटा सा बालक का रूप धर करके बाल मुकुंद रूप में अंगूठा चूसो, तो इससे दोनों को फायदा हो जाएगा। मुझको तो फायदा होगा कि मुझे आस्वादन मिल जाएगा चरण कमल रस का। और इस घटना के आगे घर घर के बच्चे अंगूठा चूसते दिखाई पड़ते हैं। अब किसी भी घर का बच्चा अंगूठा चूसता हुआ दिखाई पड़ेगा तो लोगों को इसी बहाने याद आएगी कि ये बच्चा कैसे चूस रहा है, जैसे बाल मुकुंद भगवान प्रलय में चूसा करते। तो
तो इसी बहाने भी किसी बच्चे को अंगूठा चूसते देखकर यदि किसी जीव को इतनी देर के लिए भी मेरी याद आ गई तो उसका कल्याण हो जाएगा। उसके कल्याण की आधार लिए भगवान दिखाई पड़े। मार्कंडे जी उनकी श्वास के माध्यम से उनके उदर में गए, काकभूषण ला गए। भगवान की शरणागति की चट भगवान ने माया को समेट लिया, माया को समेट भजन कर रहे। श्री मार्कंडेय श्री नारायण भगवान की। उसी रास्ते से शंकर जा रहे पूछे माया का पाया है, उन्होंने तो प्राप्त किए तो इनके साथ कुछ श्री भगवान विराजमान है। सुना की नमः शिवाय सत्वाय ब्रह्मडाय बोले की पूर्णाकर्षणा तत्म भक्तिम तत्परे आपके प्रति मेरी भक्ति हो। मित्र भाव से भगवत भक्तों के प्रति भी ये प्रत्येक के प्रतुभाव से भक्तों के प्रति मित्र भाव से मेरी भक्ति वरदान मांगा। शंकर जी ने भक्ति का भी वरदान दिया, ज्ञान की मुहर लगा दी, दस्तखत कर दिया। बोलो श्री मार्कंडे जी महाराज की। श्री गौरी इनकी बना है, शंकर भगवान ने इनको पुराणता प्रदान। आज अध्याय में भगवान को पहले सारा रूप मस्त भाग है, सूर्य पर्वत जितने हैं उनका अस्थि भाग है, नदियां उनकी नदियां भगवत है। श्री जी इनकी है, जगत की आत्मा ठाकुर जी और ठाकुर श्री भगवान की। इस प्रकार से अनुपांग प्रणव जो है भगवान को जितने गायत्री के अच्छे के रूप में उनकी सेवा करते हैं। शंख जो है ये जी जो है माया का जो है सब पर्दा का काम करती है। जवनिका माया जगन मोहिनी इस प्रकार काल है। लवन में बनते आम का काल जासु को दंड। इस प्रकार से अंग पांग आयुधों का और 12 महीना है सूर्य 12 महीना के वर्णन किया गया। आगे के अध्याय में पूरे 12 स्कंद श्रीमतों की सूची दी गई है, तो आप 11 दिन से और इसके बाद 13वें स्कंद में भगवान को नमस्कार करके ब्रह्मा वरुणेन्द्र विदुसुरासुरणा देवाय तस्मै नमः। पुराणों की श्लोक संख्या 1000 श्लोक है। पुराण में 1000 श्लोक, विष्णु पुराण 1000, शिव पुराण में 24,000, श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000। समस्त पुराणों की श्लोक संख्या मिलकर के 4,00,000 गंगा जी हैं। श्रेष्ठ अच्युत हरि हैं। वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री शंकर। शंकर यही पुराण तो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, का है। श्रीमद् भागवतम ममलम वैष्णवानाम पारमहंस में ममलम ज्ञानम परम गीयते। इनका श्रवण और विचार करने से प्राणी भक्ति को प्राप्त कर बंधन से छूट श्रीमद् भागवत गीता की आचरण बंधन करके भगवान नारायण को प्रणाम। श्री ब्रह्मी को, श्री नारद जी को, श्री वेदव्याय नमस्ते ब्रह्म रूपिणे संसो विष्णु मुचत। इन दोनों में प्रार्थना की गई है। आप सभी लोग दोहराइए। भले भक्ति तथा कुरुस्व देवेश अथस्त्वं प्रभो नाम संकीर्यस्य सर्व नमामि हरिं परम। स्कंधे त्रयोदशोऽध्याय स्कंध समाप्त। संपूर्ण ग्रंथ श्री हरे नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। 2 मिनट। तो कई वर्षों से यह परिवार ठाकुर जी की प्रेरणा से आग्रह था, समय नहीं अट पा रहा था। इस वर्ष प्रभु ने दिलवा दी। दिन में कथा का अभ्यास प्राय छूट सा गया है। पहले तो ठाकुर जी से, लेकिन अब शरीर स्वास्थ्य उतना पा रहा है 4-6 घंटा सवेरे और 4-6 घंटा शाम को। तो कुछ स्वामी श्री और भी कई महात्मा श्रीमद् भागवत जी की पाक्षिक कथा भी हो सकती है, ऐसा यत्र दर्शन के अपने गुरुदेव से मांगी सरकार। अब 7 दिन में कथा कहते बनता नहीं है, या तो कई प्रसंगों को छोड़ दे या बड़ी लंबी लंबी छलांग भर लेते और उसमें हृदय, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी साक्षात भगवत स्वरूप हैं। इनके किसी अंग की उपेक्षा की जाए भी ठीक नहीं, अपने को भी उतने से वंचित ना जैसा लगता है। इसलिए यदि अनुमति मिल जाए तो पाक्षिक रूप में कथा हुआ करे तो अनुमति गई गुरुजनों।
अच्छे अच्छे वरेण्य संतों ने यदि पाक्षिक कथा भी हो सकती है तो गुरुदेव की कृपा से पाक्षिक रूप को सिद्धन कर लिया जा सकता तो थी, लेकिन 3 दिन ये अब के आगे वाले जी में भी महसूस हुई, क्योंकि गोवर्धन वाले बाबा पंडित श्री श्री अनंत श्री संपन्न पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज पिछले वर्ष इसी भाद्र कृष्ण ठीक ठाकुर जी प्रवेश पाए तो हुआ कि भाई वहाँ भी थोड़ी सेवा होनी चाहिए, तो दिन में यहाँ सेवा हुआ करेगी और रात्रि में वहाँ जाकर के सेवा होती हो। तो कुछ असुविधा विचार करके परिवार ने निर्णय लिया कि 11 दिन में कथा होगी। उस पर भी कुछ विचार उठा। हमें अभी ऐसा श्रीमद् भागवत में उल्लेख तो नहीं मिला है कि 2 पक्ष में कथा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ग्रंथ में हो तो हम उसका विरोध नहीं। 7 दिन में कथा, वैसे भी का विधान है दिना नाम नियम सर्वदा श्रवणम मतम। दिनों का अरे परीक्षित जी का तो 7 दिन शेष रह गया, इसलिए इसमें ही 8वें दिन और 12वें रहना नहीं था, 15वें दिन नहीं था, इसलिए नहीं हो सकती थी। अगर हम लोगों को लगता है श्री आषाढ़ में बोलेंगे तो 8 महीने जाती, तो पाक्षिक रूप में श्रीमद् भागवत की कथा हो जाए तो क्या अर्ज है, मासिक रूप में श्रीमद् भागवत की कथा हो जाए तो क्या अर्ज है, तो कोई अर्ज नहीं। तो 11 दिन की नहीं हुआ। फिर कुछ आवाज आई, चर्चा चली कि 11वें दिन कथा और 12वें दिन भंडारा। 12वें दिन भंडारा तो दूसरे तरह का माना जाता है। तो कुछ ऐसा हमने आई, हमरे राम ने कहा कि अपनी तरफ से कुछ निर्णय नहीं लेना है, यहाँ जैसा होता हो उसके अनुसार मान जैसा निर्णय ले उसके अनुसार हो जाएगा। तो ये पूरी कथा हो जाए और 11 दोपहर में ही कथा का विश्राम हो जाएगा और कथा के नहीं आने पाए नहीं कथा और हम सब हो जाएगा। इसी निर्णय के अनुसार इस समय कथा विराम ले रही है। यहाँ ऐसे ऐसे महानुभाव विराजमान है जिनके शरीर नहीं है, लेकिन आपके छो दुलार ने आपके वात्सल्य स्नेह ने इस आसन पर बिठा दिया तो पहले वो रटा देते हैं। कुछ आप कहते हैं कि और जो आते हैं कहते देखो कैसा बढ़िया पाठ पढ़ रहा है। तो उस तरह से इन्हीं गुरुजनों के द्वारा रटाया हुआ श्री भक्तमाली जी महाराज से और भी जो जिन जिन महानुभावों से एक एक शब्द संस्कार प्राप्त हुए हैं, इन महानुभावों का प्रसाद श्री सुखदेव जी का प्रसाद मूलतः और जो कुछ मिला था घटा था वो किया। इस 11 दिन के सत्संग में कोई जचने वाली बात मिली हो तो उसमें मेरा अपना भी नहीं है। जो कुछ इन गुरुजनों से प्राप्त श्री शुक्र जी का प्रसाद है तो इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए इनका प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लेंगे। कोई आड़ी टेढ़ी बात गई तो उसको आप गुरुजन महानुभाव दयालु हैं, वैष्णव जन कृपालु हैं, कृपा पूर्वक क्षमा करते हुए हरे नमः भगवान का थोड़ा नाम संकीर्तन कर लीजिए और जो कुछ विधि विधान होगा सरकार से अपना करा लेंगे। लोक्रम पूछते हैं कल 12 13 14 गोवर्धन में रहना है और में भी 2 सेवा के ही नाम पर एक गोवर्धन की समाधि हुई है। जब जहाँ जैसी सेवा मिलेगी 12 13 14 गोवर्धन में सेवा होगी और इसमें चित्रकूट धाम में लिए 16 या 10 चित्रकूट धाम में श्री जानकी कुंड पर श्री पंजाबी भगवान के स्थान पर श्रीमद् भागवत जी की होनी को चलेंगे। 29, 30, 31 3 दिन हमारे पूज्य चंद गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज जिनसे प्रसाद रूप में सेवा जी है उनको होगा गुदड़ी मोल पर आप लोग वहाँ भी पधार करके उत्सव में होंगे। भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरा सभी धार्मिक प्रेमियों से निवेदन है कि यजमान का पूजन तो हो चुका है, अभी आप लोग पूजन करेंगे तो सभी जो है पहले भाई आ जाएं या माताएं आ जाएं, एक लाइन से यहाँ से निकल जाए, उसके बाद कार्यक्रम आ जाए। भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदारी लाल की जय। श्री कुंठनाथ की, श्री प्रहलादपति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय। परिकर श्रीमद् महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत जी सोनकादिक जी महाराज की जय। मैत्रेय जी श्री विदुर जी महाराज की जय। श्रीमद वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन की जय। श्री शेषरी की जय। यमुना मैया की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। जय श्री राम। राधे कृष्ण देवकी को छैया नमन हरि हरि राम कृपाणी देव की नंदन कंद को नंदैया स्वामी असुर निकंद राधे कृष्ण पर जोरा कृष्ण राधे कृष्ण यादव दवराय संतन सदा गावे स्वामी परमानंद हरि 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 गावे स्वामी राधे कृष्ण राधे गोविंद कृष्ण श्री राधा लाल की जय। श्री रुक्मिणी वल्लभ लाल की जय। श्री रेवत लाल की जय। श्री जय वल्लभ लाल की जय। श्री कमला वल्लभ लाल की जय। श्री गिरिजा वल्लभ लाल की जय। संत लाल की जय। श्री सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास भगवान की सुखदेव जी महाराज की परिकी महाराज की श्री सूत जी सौनकादिक जी महाराज की
श्री मेरी की जय, अपने अपने सिंध की श्री द्वादश भागवताचार्य की जय, श्री चतुर संप्रदायाचार्य की जय, श्री वृंदावन की जय, श्री यमुना महाराज की, श्री सनातन धर्म की जय, श्री गौ माता की, श्री बाई जय, श्री राम जन्मी की जय, श्री जन्म स्थान की जय, काशी विश्वनाथ की जय, श्री सर्वसंत विष्णु भगवान की जय। जय श्री ओ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा, हे नाथ वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण देवा मुरारे, हे नंद वासुदेव